हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान आरपीएससी के द्वारा आयोजित ईओआरओ पेपर का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। जिसमें 120 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? तो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर भी है और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यानी 2, ए और बी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस आंदोलन से निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ा कांड का संबंध है? तो वो है दोस्तों आपका बीकानेर से कांगड़ा कांड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूची से उल्लेख करने का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक तरफ शासक दे रखा है और एक तरफ उनका वंश दे रखा है। तो इसमें होगा दोस्तों बाउक होगा प्रतिहार वंश का, राव सिंहा होगा राठौड़ वंश का, बप्पा रावल होगा गोहिल वंश का और वासुदेव होगा चौहान वंश का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो वो थे दोस्तों राजस्थान के जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, रानी रंग देवी के द्वारा ऐतिहासिक जल जोहर किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो भूपेंद्र नाथ द्विवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये एकदम सही है दोस्तों। बी ए कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत के सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र, तो सुशीर वाद्य यंत्रों में दोस्तों आपका अलगोजा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, आपका सतारा भी सुशीर वाद्य यंत्र है, कन्नड़ भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि भपंग आपका सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो कल्लाजी राठौड़ की समाधि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय अवस्थित है? तो ये है दोस्तों अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का, निम्न में से कौन वरद राजस्थान के एकीकरण के समय गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे दोस्तों राम मनोहर लोहिया साहब। ठीक है दोस्तों, अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? लाडली दास जी ये थे दोस्तों किशनगढ़ अजमेर के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, अभेड़ा महल कहाँ पर स्थित है? तो अभेड़ा महल राजस्थान के कोटा जिले में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो पुरुषों के वस्त्र नहीं है तो वो है दोस्तों केवल लप्पा, जबकि जामा चोंगा अगरखी ये पुरुष प्रधान वस्त्र है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है दोस्तों मालवा संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। ये पहला ही क्वेश्चन गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? तो दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां को परास्त किया था। ठीक है दोस्तों,
अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ समाचार पत्र का नाम है और दूसरी तरफ संपादक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है त्याग भूमि। पहला है त्याग भूमि, हीरालाल शास्त्री। दूसरा है अखंड भारत, जयनारायण व्यास साहब। तो तीसरा है आर्य मातरण, राम साय शर्मा। तो इसमें सही सही बताना है दोस्तों। तो इसमें सही होगा केवल और केवल अखंड भारत जयनारायण व्यास साहब और आर्य मातरण राम साय शर्मा साहब। तो इसका आंसर होगा 1। जबकि त्याग भूमि ये दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा, इसके संपादक जयनारायण व्यास थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही बताना है दोस्तों। तो इसमें सही होगा दोस्तों, उपजाऊ भूमि माल और पहाड़ी भूमि पर मगरा कहलाती है। ठीक है, सर्दी में पैदा फसल सियालू कहलाती है, जबकि गर्मी में पैदा फसल उनालू कहलाती है। ये भी सही है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा व कुता प्रणाली से होता है। तो इसके आंसर होंगे दोस्तों तीनों ही सही है। तो आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है दोस्तों राजरूपक, कवि वीरभाण, सूरज प्रकाश कर्णिदान, राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण। ये तीनों ही सही है दोस्तों। आंसर होगा बी, यानी 2। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के आहड़ पुरातत्व स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन है दोस्तों, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जबकि आहड़ में चावल और जंगली जानवरों के मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त है, जबकि यहाँ पर कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाई गई थी। और आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहूर खां मेवाती किस लोकवाद के पारंगत कलाकार थे। तो वो थे दोस्तों जहूर खां मेवाती, ये थे भपंग के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिले में भूरी मृदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटक परिपथ में से मिलते हैं। तो वो है दोस्तों ढूंढार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सम्मिलित करने का। सही सुमेलित। काली सोत ये 12 जिले में है, जबकि भीमताल है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, जबकि आनंद सागर है बांसवाड़ा में और छापरवाड़ा है दोस्तों जयपुर में। तो आंसर होगा दोस्तों काली सोत 12 और आनंद सागर बांसवाड़ा। आंसर होगा बी, यानी 2, ए और सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर का, वीर नार और वरलक्ष्मी उन्नत किस में है, किसकी है। तो यह है दोस्तों कपास की, वीरनार और वरलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है, कौन सी जगह पर घिया पत्थर खनन क्षेत्र अवस्थित नहीं है। तो वो है दोस्तों देवपुरा में, दावकोटा झरना में भी है, घेवरिया चांदपुर में भी है, जबकि बालूपुरा में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। बंद बरेठा है दोस्तों भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, जबकि राम सागर वन विहार है धौलपुर में। अगला है दोस्तों, शेरगढ़ है बारा में और रामगढ़ विषधारी है बूंदी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 1 में 2, 1 में 2, बी में 4, सी में 3, डी में 1। तो आंसर होगा दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में RRECL के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यवसाय पवन फार्म कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए दोस्तों जैसलमेर के अक्कल गांव में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडारण क्षेत्र नहीं है? तो ये दोस्तों गोठारू, चिन्नेवाला और मनिहारी टिब्बा में तो है, जबकि जोगसरिया में कोई भी गैस प्राकृतिक भंडारण क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है, यानी सही उत्तर देना है इसका। तो बाला किला है दोस्तों अलवर में। देलवाड़ा है दोस्तों माउंट आबू में। स्वर्ण कोठी है दोस्तों टोंक में। 84 खंभों की छतरी है दोस्तों बूंदी में। तो 1 में 4, 1 में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। तो आंसर होगा दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र है? तो ये है दोस्तों राजगढ़ और तारानगर चूरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। कमलनाथ से ऊंची यानी कमलनाथ से ऊपर और कमलनाथ से नीचे। तो ये दोस्तों रघुनाथगढ़ की सिक्कर वाली चोटी, जो कि कमलनाथ से ऊपर तथा अचलगढ़ से नीचे है। अचलगढ़, रघुनाथगढ़। अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। तो वो है दोस्तों रघुनाथगढ़ की सिक्कर की चोटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 व 21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वातावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुए हैं? तो वो हुए दोस्तों आपके करौली और जालौर जिले में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2011 में राजस्थान की ग्रामीण नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी दोस्तों 76.2% और 87.9% नगरीय पुरुष साक्षरता दर थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? तो डामोर जनजाति राजस्थान के सीमलवाड़ा पंचायत में निवास करती है।
जो कि डूंगरपुर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थान सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें स्टेट वुलन मिल्स ये बीकानेर में अवस्थित है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये अलवर में अवस्थित है। सीमेंट प्लांट ये लाखेरी में अवस्थित है। जबकि कांच दोस्तों ये धौलपुर में अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्व पठार प्रदेश का भाग नहीं है। यानी दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। तो अर्धचंद्राकार ये है देवगढ़ पिंडवाड़ा, जबकि देवगढ़ पिंडवाड़ा दक्षिणी पश्चिम में अवस्थित है दोस्तों, यानी सिरोही में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों देवगढ़ पिंडमांड मैदान, जबकि शाहबाद बारा में अवस्थित है और डग गंगाधर आपके धौलपुर करौली धौलपुर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है। जल संरक्षण तकनीक, ठीक है दोस्तों, तो झालरा है, टोबा है, नाड़ी है, जबकि पेंडा कोई जल तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है सही क्रम में। ठीक है दोस्तों, लोहा अयस्क है दोस्तों, ये खनन क्षेत्र है लोहा अयस्क का। लोहा अयस्क के दोस्तों काली पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, जबकि मैग्नीज काला खूंटा में अवस्थित है। टंगिस्टन है दोस्तों आपका रेवत की पहाड़ी में अवस्थित है। और बेरेलियम में दोस्तों आपका सागवाड़ा में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 में 2, 1 में 2, 2 में 4, 3 में 1 और डी में 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो ए है दोस्तों, ये ऋषभ देव के निकट बीछा मेंढा में उद्गमित होती है। बी है दोस्तों, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में, यानी सोम नदी पर अवस्थित है ये ऋषभ देव का मंदिर और बीछा मेंढा। और दूसरा है गोमती और सारनी नदी राजस्थान के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोह क्रम में अवस्थित है। यानी अवरोह क्रम में, अवरोही क्रम में। तो वो है दोस्तों आपका धौलपुर, यानी धौलपुर, फिर है दोस्तों अलवर, और फिर है दोस्तों आपका झुंझुनू। तो आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों,
ये अधिनियम 2011 का 50वां था। गलत है दोस्तों। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त थी। ये भी गलत है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा के द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष पर पारित किया गया था। तो ये सही है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी के द्वारा 2011 से सितंबर 2017 के बीच में कुल कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाई गई है? तो ये करवाई थी दोस्तों 158। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 1970 में इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के काल में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो इसमें गलत कथन का चुनाव है दोस्तों राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन 19 जुलाई 1995 में किया गया है। यही क्वेश्चन गलत है दोस्तों, जबकि इसका गठन 1994 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेशनल सर्विस वॉलेंटियर स्कीम NSVS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई है? तो वो है दोस्तों नेशनल यूथ कॉर्प्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई थी। इस समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ठीक है दोस्तों, इसमें से सदस्य नहीं थे तो वो थे दोस्तों इंद्रनाथ मोदी साहब, जबकि वी विश्वनाथन थे, VK गुप्ता साहब थे और P सत्यनारायण राव साहब थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकारों में कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। ये भी सही है। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्तियों पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। ये भी सही है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध तथा साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के विरुद्ध भी है। ये गलत है दोस्तों। तो आंसर होगा दोस्तों केवल और केवल 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में सही नहीं है। तो वो है दोस्तों इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्ष तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध में शिकायत नहीं सुन सकते? लोकायुक्त साहब राजस्थान के किनकी शिकायतें नहीं सुन सकते? ठीक है दोस्तों, तो वो नहीं सुनने के लिए राजस्थान विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों की शिकायतें नहीं सुनते, जबकि जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, राजस्थान के कैबिनेट के मंत्री इन सभी की शिकायत सुन सकते हैं। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है तो राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो वो है दोस्तों राजस्थान के वैश्विक प्रतियोगी तथा स्थानिक प्रासंगिक MSME के क्षेत्र को सर्जित करना। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, ये सही है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा के 11 सत्रों के साथ में लगभग 3 साल लगे थे, ये भी सही है दोस्तों। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत है दोस्तों। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे दोस्तों बी पठाभी सीतारामैया साहब। ठीक है दोस्तों। अगला था, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी और डी, यानी 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो वो होगी दोस्तों 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 53, संसद का प्रथम दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना है, इसका उत्तरदायित्व बनाए रखना है। कारण आर, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की उचित व्याख्या आर नहीं कर रहा, तो आंसर होगा 4। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। वो है दोस्तों 1, वर्ष 2021 से 23 के बीच राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा पारित अध्यादेश केवल एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन का परिणाम स्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत तथा सशक्त संदेह और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता, तो वो है दोस्तों 19वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो सही कथन है, भारत के संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है, यानी मध्यम मार्ग अपनाता है। यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा है, भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार के अमेरिकी सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, ये भी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुकरण करता है, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर होगा 1, 2, 3। आंसर होगा दोस्तों 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है, ये गलत है दोस्तों।
दूसरा है, बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी, संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था। ये भी गलत है दोस्तों। गोरखनाथ मामले में ये देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्म सशक्त और अपरिवर्तनीय है। ये सही है दोस्तों। केशवानंद भारती मामले में न्यायालय में कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में बड़ा आख्या किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों गलत में 1 और 2 यानी ए बी। आंसर होगा ए बी यानी 4। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 58। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसके विनिर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो है दोस्तों संघीय सरकार को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो वो होती है दोस्तों 15 व्यक्तियों की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय है जो कठोर डेटा संचालित, नागरिक केंद्रितता एवं परिणाम संचालित कार्यक्रम प्रबंध तथा नीति निर्माण का समर्थन करता है? तो वो है दोस्तों DMEO। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, IBSF विश्व बिलियर्ड्स 150 चैंपियन 2024 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है। ठीक है दोस्तों। ये चैंपियन दोहा में आयोजित की गई थी। ये सही है दोस्तों। दूसरा है, भारत के पंकज अडवाणी ने फाइनल में सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराया था। ये गलत है दोस्तों। अगला है, भारत के सौरव कोठारी ने चैंपियन में कांस्य पदक जीता था। तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 ए और सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ था? तो बोत्सवाना का राष्ट्रपति हुआ था दोस्तों मेफाटो इटाइल। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा BBC यंग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 में सम्मिलित नहीं थे? तो वो थे दोस्तों एलेक्स स्कॉट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 64। निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देशों में नहीं है या नहीं था? तो वो है दोस्तों तुर्किया, जबकि मोरक्को, कोस्टा रिका और जापान ये सबसे सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65। निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित अभावग्रस्त गाँव की संख्या न्यूनतम है? तो वो है दोस्तों 12 जिले की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66। नवंबर 2024 की C.DOT ने एक संस्थान के साथ में 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से सही संस्थान कौन से हैं? तो सही संस्थानों में है दोस्तों आपका केवल और केवल IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को किसको दिया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ प्रीतम गर्भधान टेक्नीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है? तो वो है दोस्तों राजस्थान का वीरेंद्र कुमार सैनी, जो कि हनुमानगढ़ जिले के हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान के कितने नए
केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो वो खोले जाएंगे दोस्तों आपके 9 विद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य दे रखा है, एक तरफ गीगावाट क्षमता दे रखी है। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों राजस्थान में दोस्तों 29.98% गीगावाट। ठीक है दोस्तों, जबकि तमिलनाडु में 23.70 और कर्नाटक में दोस्तों आपकी 22.37 गीगावाट क्षमता। तो इसमें दोस्तों ये होगा, राजस्थान में ए में 3, बी में 2, सी में 1। तो आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का उत्तर चुनना है दोस्तों। राजस्थान की हरचरण सिंह ने कुल 387 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। एक गलत है दोस्तों। हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किलोग्राम का वजन उठाकर रजत पदक जीता। दोनों ही गलत है दोस्तों। तो आंसर होगा ए। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए, यानी सही उत्तर चुनना है दोस्तों। इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया, ये गलत है दोस्तों। दूसरा, इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में तथा गोगाड़ी त्रिशाक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, तो सही है। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैष्णवी शर्मा को चुना गया है, ये गलत है दोस्तों। इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, तो ये सही है दोस्तों। तो आंसर होगा दोस्तों बी और डी, तो ए का आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों को 2 दिवसीय सम्मेलन 6-7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73, अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो बाजरे का उद्घाटन किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न GI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WHO के द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों आपकी थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फिल्म ने 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो वो जीता है दोस्तों आपकी टॉक्सिक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक का नाम लेखिका तथा लेखक का नाम युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों सिटीजन माई लाइफ आफ्टर द व्हाइट हाउस, जॉर्ज W बुश के द्वारा। ये सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडोल्फो उसने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2024 में भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह निम्नलिखित में से किस देश के वरिष्ठ मंत्री है? तो ये दोस्तों इटली के वरिष्ठ मंत्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 79, अस्मिता महिला लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उत्तर चुनिए। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI राष्ट्रीय खेल महासंघों ने NSF के सहयोग से खेलो इंडिया अस्मिता महिला लीग आयोजित करवाता है, तो ये सही है दोस्तों।
दूसरा है वर्ष 2024 में कुल 127 अस्मिता महिला लीग आयोजित की गई। गलत है दोस्तों। अस्मिता योगासन लीग 2024-25 का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। ये सही है दोस्तों। तो आंसर होगा दोस्तों ए और सी। तो इस आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो वो है दोस्तों जोमेटो, दिव्यांगजनों की श्रेणी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाता है। तो वो है दोस्तों 3वां, यानी 90 दिन, 90 दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। तो वो की जाएगी दोस्तों आपके राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) के द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगर पालिका किस व्यक्ति की शासित आरोपित कर सकेगी? तो वो कर सकेगी दोस्तों 500 रुपये से अनाधिक या उक्त भवन या परिवर्तन पर 3 माह की काला अवधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो भी अधिक हो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो वो लड़ सकता है दोस्तों आपका केवल और केवल एक वार्ड से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी विविध तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने तथा उसकी सलाह के लिए बुला सकेगा। तो वो है दोस्तों आपका नियम नंबर 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध में अपील की जाएगी। तो वह की जाएगी दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय को अपील की जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण करने के 20 माह के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है एवं पारित किया गया है, तो इससे वह प्रभावित नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। तो वो प्रावधान है दोस्तों आपकी धारा 220 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 89, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय के अंतर्गत लोक उपताप के लिए अभियोजना का निर्देश कौन दे सकेगा? तो वो दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका के अध्यक्ष ने तीसरे बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की बैठक की कार्रवाई मानी जाएगी। तो वो है दोस्तों धारा 62(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका के वार्डों की न्यूनतम संख्या है? तो वो है दोस्तों आपकी 13। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के विरूपण का अपराध है?
तो वो है दोस्तों संज्ञेय तथा जमानतीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगर पालिका आवासन परियोजना के अंतर्गत भूमि क्रय करती है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित करेगी? तो वो करेगी दोस्तों आपका कम से कम 20% भूखंड। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार तथा अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर करेगा, यानी 1 वीक। का आंसर होगा 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापना अनुसूची तैयार करेगा। तो वो है दोस्तों आपका 15 जनवरी से पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं तथा पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशु पक्षियों का दावा करने वाला व्यक्ति नगर पालिका के द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु तथा पक्षियों को छुड़ा सकेगा। तो वो है दोस्तों 7 दिवस के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य नगर निगम 2009 के नियमों में निरसन और व्यावर्ती का प्रावधान है। तो वो है दोस्तों आपका नियम नंबर 6 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस नगर पालिका का परिसीमा निर्धारित करने का अधिकार निहित है? तो वो है दोस्तों आपको राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस के द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है? तो वो त्यागपत्र देगा दोस्तों आपके अध्यक्ष साहब को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, एक तरफ धारा दे रखी है और एक तरफ अनुसूचियाँ दे रखी है। तो अनुसूची प्रथम है दोस्तों, अनुसूची प्रथम है दोस्तों धारा 108 का। ठीक है, अनुसूची सेकंड है दोस्तों धारा 133 4। अनुसूची चतुर्थ है दोस्तों धारा 130, जबकि अनुसूची छठी है दोस्तों धारा 117। तो आंसर होगा 1 में 3, 1 में 3, बी में 2। सॉरी दोस्तों, अनुसूची प्रथम है दोस्तों, अनुसूची प्रथम है धारा 108 यानी ख। अनुसूची द्वितीय है दोस्तों धारा 117 में। अनुसूची चतुर्थ है दोस्तों धारा 130 में, जबकि अनुसूची छठी है धारा 133 4 में। तो आंसर होगा दोस्तों 2, यानी 1 में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका के द्वारा पारित आदेशों से व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो वह कर सकेगा दोस्तों कलेक्टर को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 के अंतर्गत नगर पालिका के द्वारा पट्टे का प्रतिसरण और पट्टा विलेख तथा रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधिकारी का कारण बताएगा एवं नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अवधि होगी दोस्तों कम से कम 7 दिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल निविदाताओं के
अग्रिम रकम का प्रतिदेय निविदाओं के अंतिम निपटारे के 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। वह किसकी सिफारिश पर करेगा दोस्तों? तो वह करेगा राज्यपाल की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रावधान की तारीख से कितने समय में नगर पालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना की स्कीम तैयार करेगा? तो वो करेगा दोस्तों कम से कम 1 वर्ष के पश्चात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालिका समिति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम तथा 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के 1/3 से न्यून सदस्यों के द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलवानी होगी। तो वो है दोस्तों 7 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाली वारंट पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो वह किया जाएगा दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। आंसर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 की उपधारा 7 या उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील की जाएगी। तो वह की जाएगी दोस्तों जिला न्यायाधीश से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्ति कर्तव्य और कृत्य नियम 19 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियों का गठन किया जाएगा। तो वह किया जाएगा दोस्तों साधारण सामान्य बैठकों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आयोजना के रूप में पुनर्निर्मित की गई है। ये सही है दोस्तों। जबकि दूसरा है इस मिशन को शहर के विकास हेतु स्वच्छ एवं सुस्तर पर्यावरण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 112 अमृत 2.0 योजना के तहत में 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो वो है दोस्तों 33.33%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 113 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन से प्राथमिक प्राचल है? तो वो है दोस्तों आपका सौंदर्य अपशिष्ट निस्तारण की पद्धति, शौचालय की व्यवस्था तथा नागरिकों के मध्य स्वच्छता के लिए जागरूकता पैदा करना। तो आंसर होगा दोस्तों सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर तथा शहरों की पहचान की गई है? तो वह की गई है दोस्तों ओनली एक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान के लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि है। तो वो है दोस्तों 1.5 लाख प्रति आवास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में क्या लक्ष्य है? तो वो है दोस्तों आपका 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 117 नंबर का सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। एक तरफ योजना का नाम दे रखा है, एक तरफ उनकी प्रारंभिक डेट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो ये है दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 2014। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों हृदय योजना, तो हृदय योजना 2015 यानी 21 जनवरी 2015 में की गई थी। तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन,
तो ये 2013 में किया गया था, 23 दिसंबर 2013 में। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी, तो 25 जून 2015। तो 1 में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो आंसर होगा दोस्तों 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है। थीम क्षेत्रों की एक सूची नीचे दी गई है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आर्थिक बुनियादी ढांचा। भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना और सामाजिक बुनियादी यानी हृदय योजना मोटे तौर पर उपरोक्त में से किन थीमों पर केंद्रित है? तो वो है दोस्तों आपकी इन सभी पर। तो आंसर होगा 3 सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीबी शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की सहायता करती है? तो वो है दोस्तों स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा क्रेडिट पहुंचाना तथा उन्हें आसान बनाकर कार्य करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के 9वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, एक विशेष श्रेणी स्वच्छ लीग को प्रारंभ किया गया। बी है, शहर को अत्यंत लघु मध्यम वृहत तथा मिलियन प्लस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अगला है, स्वच्छतम शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की एक नई अवधारणा शुरू की गई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शहरों को अत्यंत लघु मध्य वृहत मिलियन प्लस श्रेणी में वर्गीकृत करना और स्वच्छ शहरों के मध्य प्रतिस्पर्धा की नई अवधारणा शुरू करना। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा बी। तो इस प्रकार 120 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।